नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ और आज मैं जिस वो आज तक की मेरे सबसे बेस्ट टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँगा और देखिए, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2 चीज़ कहूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत सारे गलत कमेंट्स भी किए। देखिए, उसके ऊपर मैंने कोई मतलब ऐसे नहीं किया कि चलो किसी ने कमेंट कर दिया और मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, काम बंद कर दूँगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए मेरे स्ट्रैटेजीज़ में मेरा 7 साल की एक्सपीरियंस इस फ़ील्ड में और मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो स्ट्रैटेजीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट दिया, वही स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सर आपका 2-3 ही स्ट्रैटेजीज़ है, बाकी स्ट्रैटेजीज़ क्यों नहीं? देखिए, मुझे प्रॉफ़िट चाहिए और आप भी मार्केट में मुझे लगता है पैसा कमाने के लिए आए हैं। कोई स्ट्रैटेजी सीखने के लिए नहीं कि चलो आज एक स्ट्रैटेजी इसको अप्लाई कर ले, कल एक कर ले, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो आपको सबसे पहले खुद के ऊपर पेशेंस और उसके बाद जो स्ट्रैटेजीज़ आपने सीखे हैं, उस स्ट्रैटेजीज़ को मतलब भरोसा होना चाहिए। आज मैं आपको दावे के साथ आपको मैं प्रूव करके दिखाऊँगा कि आप अगर पेशेंस के साथ बने रहे हैं और इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्रॉफ़िट होता है, किस तरीके से वो कभी न कभी रिवर्स करते हैं और कितना शानदार तरीके से रिवर्स करते हैं, वो आज मैं आप लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोएज मतलब नौकरी डॉट कॉम। देखिए नौकरी डॉट कॉम के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगता है कंपनी का जो बिजनेस मॉडल। देखिए बिजनेस मॉडल हमेशा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी इसके ऊपर निवेश कर रहा है तो उसका स्ट्रेटजीज उसका बिजनेस मॉडल्स क्या है, उसका बिजनेस फ्यूचर में कितना दिन तक टिक सकता है और उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, इस सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका करंट प्राइस करीबन 5198 के आसपास है। देखिए जब वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकता है। तो प्राइस के ऊपर मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ क्योंकि प्राइस उसके हिसाब से चलेगा। हम लोगों को काम करना है कंपनी के बिज़नेस के ऊपर। तो बिज़नेस कैसा है आप देखेंगे तो मुझे इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर बहुत ज़्यादा हाई है क्या? तो मैं कहूँगा इस कंपनी की जो मतलब पी रेशियो है, अगर मैं प्रीवियस पी रेशियो को देखूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 1600 के आसपास और कब गया था 14 अक्टूबर 2021 में। मतलब 2 साल पहले इसका पी रेशियो था 100 सॉरी 1600 के आसपास और अभी पी रेशियो कितना पे है? करीबन 130 के आसपास। तो कंपनी के उसी तरीके से अगर चार्ट को देखूँ, तो प्राइस को देखूँ, प्राइस उस टाइम में प्राइस था हाईएस्ट करीबन 7,000 के आसपास। तो अभी कितना है 5,000। इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सस्ते दामों में खरीदने का क्योंकि देखिए यहाँ से फिर से रिवर्सल होने का चांसेस है और एक यू टर्न होने का चांसेस है। देखिए यहाँ पे मैं कोई आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कल जाके बाई कर लीजिएगा, कल जाके ट्रेड ले लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। काम आपको ही करना होगा। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को समझाना कि जब भी कुछ इस तरीके से आपको सिचुएशन दिखे कि पी रेशियो जिस लेवल में था वहाँ से करेक्शन हुआ और पी रेशियो फिर से वहाँ से रिकवरी होने का कोशिश कर रहा है, तो प्राइस भी रिकवरी हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर क्या पी रेशियो के ऊपर डिपेंड करके काम करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी के बाकी पैरामीटर्स देखना है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो पिछली बार देखिए कंपनी लॉस किए थे मतलब फर्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में कंपनी लॉस किए थे। अभी कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। सॉरी यहाँ पे क्वार्टर 2 नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे क्वार्टर 4 होगा। अभी तो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 चल हो चुके हैं, क्वार्टर 3 आने वाला है। तो क्वार्टर 3 में कंपनी के ऊपर किस तरीके से रिजल्ट होगा वो अभी जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनीज़ के ऊपर जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या कर रहा है? देखिए कंपनी के ऊपर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी प्रमोटर हो। तो हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल फ़ील करता हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं और कंटिन्यू निवेश को बढ़ाते हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का डेटा। तो आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर डिलीवरी तो 30 टू 40% है, तो एवरेज निवल निकल का है तो 35% के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस नौकरी डॉट कॉम साइट के ऊपर आप ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर इतने दिनों तक मैं वेट कर रहा था कि फाइनली कब ब्रेकआउट होगा। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट हुआ और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। और ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ ध्यान दीजिएगा। इसको कहेंगे ब्रेकआउट और इसके कहेंगे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। तो आप कहेंगे सर क्या इस तरीके से अगर कोई भी पैटर्न्स दिखे तो क्या उसके ऊपर एंट्री लेना चाहिए? तो देखिए मैं एंट्री ज़रूर यहाँ पे ले सकता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से काम करता हूँ मैं आपको बता दूँ। मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर मैं
टोटल 100 क्वांटिटी उठाने वाला हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर मैं 100 क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ और 100 क्वांटिटी में ट्रेड लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे हायर लेवल में इसका एंट्री बना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, 50 क्वांटिटी एंट्री लूँगा और यहाँ से अगर नीचे आए तो इस लेवल से मैं फिर से मैं 50 क्वांटिटी ऐड कर लूँगा और मान के चलिए यहाँ पे नीचे नहीं आया और इसके बाद जाकर टारगेट हो गया तो कोई बात नहीं, 50 क्वांटिटी है ना मेरे पास, उसके साथ ही मैं टारगेट को बुक करूँगा। देखिए हमेशा आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा क्या, अगर यहाँ से लेवल में करेक्शन हुआ तो आपको एक एवरेज हो जाएगा, तो सस्ते दामों में आपको प्राइस मिल जाएगा। तो देखिए फाइनली इतने टाइम तक होल्ड करने के बाद, मतलब इतने टाइम तक इंतजार करने के बाद फाइनली वो मौका कंपनी दे रहा है। तभी टारगेट होगा कि यहाँ से वापस आएगा, कुछ भी होगा वो तो मुझे पता नहीं और किसी को पता नहीं। अगर कोई बता रहा है कि टारगेट होगा करके, देखिए मैं भी आपको बोल सकता हूँ टारगेट होगा, तो मैं टाइम पीरियड आपको कहूँगा कि 10 साल के बाद टारगेट मिलेगा, तो क्या आप खुश होंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो हम लोग को हमेशा फोकस होना कि एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर टारगेट अचीव हो। तो 6 मंथ के अंदर अंदर अगर एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो 31% के आसपास टारगेट मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRFC। देखिए IRFC के ऊपर जितना चर्चा करूँ उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी इंडिया के नंबर 1 NBFC है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर, नंबर 1 तो बजाज फाइनेंस है। हाँ, आपके पास सही है, फिर भी बजाज फाइनेंस NPA के मामले में, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के मामले में 100% नहीं है। तो 100% कौन है? 100% है IRFC। मार्केट से 100% पैसा उठा पाते हैं वो, और बाकी कंपनीज 100% मार्केट से पैसा नहीं उठा पाते, तो इसलिए उसका एनपीओ ज़्यादा देखने को मिलता मिलता है और आईआरएफसी के ऊपर एनपीओ एकदम जीरो देखने को मिलता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आईआरएफसी के ऊपर जो मतलब नया डिसीजन है कि प्राइवेट कंपनी को भी वो लोन देंगे। तो प्राइवेट कंपनी को लोन देना मतलब वहाँ पे थोड़ा सा खतरा तो बन सकता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिफॉल्ट होने का चांसेस है। तो ये कोई बात नहीं, फिर भी आईआरएफसी ये बता रहा है कि जो बड़े कंपनी को लोन देंगे वो इंडिया के टॉप कंपनीज होगा और उसमें लोन डिफॉल्ट होने का चांसेस ना के बराबर है। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के जो सिचुएशन है उस हिसाब से देखें तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 4600 के आसपास इसका डेप्थ देखने को मिला और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर इंटरेस्ट कवरेज भी थोड़ा सा वीकनेस में है और डेटोस डे मुझे बहुत ज़्यादा लगा, पता नहीं इतना डेटोस डे क्यों दिखा रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप वो देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में कोई कमियां नहीं है। 25,000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स को इंक्रीज किया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट जर्नी लास्ट 10 ईयर्स में 500 करोड़ से बढ़ के हो चुके 6,000 करोड़। इसका मतलब 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा। तो जो कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा लिया जा रहा है, बोरिंग्स ज़्यादा लिया जा रहा है जो फाइनेंस कंपनी के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर प्रॉफिट भी 10 टाइम्स ग्रोथ हो चुके हैं 10 साल में, तो सोचना उस कंपनी में हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। अभी एफएस और डीएस के पास होल्डिंग इसीलिए नहीं है क्योंकि पब्लिक के पास, सॉरी, प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, 86% के आसपास। तो यहाँ पे सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो एटलीस्ट 16% के आसपास जो होल्डिंग्स है उसको बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो कि फाइनली जो जिसके ऊपर मैं इंतजार कर रहा था वो फाइनली अचीव हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक टेड बना था, मैंने आपको मैं मार्किंग भी किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे करेक्शन होकर इस लेवल को टच करके एक हैमर जैसे के पैटर्न गेट किया। जब भी कुछ इस तरीके से हैमर पैटर्न आपको कोई भी सपोर्ट के आसपास दिखे तो सोचना एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखा और इस लेवल से एंटी लेवल तक टारगेट भी अचीव किया। और अभी मैं मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो एंट्री लेने वाला हूँ वो एक कप विद हैंड पैटर्न्स के ऊपर, मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा एक कप बनने का तैयारी में है। तो यहाँ पे कप कंप्लीट होगा तो एक छोटा सा यहाँ पे अगर हैंडल क्रिएट करे और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्म करे तो मैं दूसरा एंट्री जरूर लूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRCTC। देखिए IRCTC के ऊपर तो धमाका हो चुके हैं आज के दिन, क्योंकि आईआरसीटीसी जिस तरीके से तेजी से ग्रोथ कर रहा है उसके साथ अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी एंट्री होने वाला है। और एक बिग डील हुआ था जोमेटो के साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर किया था कि जोमेटो के साथ जो डील हुआ था वो डील बहुत बड़ा डील है और उस डील अगर सैंक्शन हो गया और फाइनली वो डील अगर कंप्लीट हो गया तो एक आईआरसीटीसी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अभी देखिए आईआरसीटीसी के ऊपर आज के दिन करीबन
12.5% के आसपास तेजी देखने को मिला, एटलीस्ट 13% के आसपास बोल सकते हैं। और देखिए पेशेंस का कितने गेम होते हैं वो आज मैं आपको आरसीटीसी के ऊपर दिखाऊंगा। चलो देखिए चार्ट पैटर्न में क्या बना था, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर। बहुत दोस्तों ने मुझे कमेंट्स करके यही बता रहा था कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, सर तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए जो लोगों को ना पेशेंस नहीं है ना, उसको कभी भी पैसा नहीं मिलता। मैं आपको लिख कर दूंगा कि आपके पास अगर पेशेंस नहीं है, अगर आपने सही कंपनी के ऊपर निवेश करके पेशेंस के साथ बने हुए हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने गलत कंपनी के ऊपर निवेश करके पेशेंस के साथ बने हुए हैं कि मुझे कल प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो वहाँ पे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो कंपनी कहाँ से ग्रोथ करेगा। और देखिए फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ इस लेवल एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, और उसके बाद देखिए आज के दिन धमाका हो गया, तो ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास है। तो एंट्री लेवल से अगर मैं देखूँ तो टारगेट अचीव अगर करे तो एटलीस्ट 25% के आसपास टारगेट मिलेगा, और मुझे लगता है तो 1-2 हफ्ते के अंदर ही टारगेट अचीव हो जाएगा। बाकी देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं जिस पैटर्न्स को फॉलो करके काम करता हूँ, वही पैटर्न मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई टिप्स देने के लिए इस तरीके से पैटर्न शेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम यही है कि आप इस तरीके से पैटर्न्स को सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस में क्या हुआ था, प्रीवियस में जाइए, बैक टेस्टिंग करिए। अगर आपको लगे कि हाँ इस पैटर्न्स में दम है, ये मेरा पैटर्न्स नहीं है, मैं इस पैटर्न्स के ऊपर जहाँ से सीखा हूँ, जिस तरीके से सीखा हूँ, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग किया और उसके ऊपर काम किए। तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तो अच्छा खासा आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। जो मैं खुद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इसी तरीके से काम मतलब एक जॉब कर रहा था, उस जॉब के बाद मैं डायरेक्टली इस मार्केट के ऊपर स्टडी किए, कोर्सेज किए, उसके बाद बैक टेस्टिंग किए, उसके बाद छोटा छोटा करके काम किया, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप भी उसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए सक्सेस होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर ना सीख कर आप काम करना चाहेंगे तो आपको फेलियर ही मिलेगा। तो लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोचिन सीपर्ट, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट्स जल्द से जल्द आने वाला है। तो अभी तक अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी बोनस देने सॉरी कंपनी स्पीड देने वाले है, और वो भी 10 का फेस वैल्यू उसको 5 बनाएगा, तो इसका मतलब 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अच्छा जानकारी मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।